Hello everyone, welcome to SS ओडिया ट्यूटोरियल। मुख्यतः मु SS ओडिया ट्यूटोरियल को धन्यवाद देवी जे कि गोटे सुंदर प्रयास नहीं चंती जे आम ओडिशार केमिति जो यूजीसी नेट एनटीए नेट जो कंडक्ट करुच्ची ताको केमिति ओडिया भाषा रे स्टूडेंट मानक पाखक विद्यार्थी मानक पहुँचे पारिबो तार गोटे सुंदर प्रयास। मुख्यतः देखा जाउची जो पर्टिकुलर लैंग्वेज इंग्लिश हो कि ओडिया हो हिंदी हो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्वालिफाई करि पारु नाहंती बिकॉज फास्ट पेपर रे तांकर एते भल नंबर रहुनी कारण टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड टिके टेक्निकल जिनस जेहेतु आउ किछि डिटेल टिके एनालिसिस करने को पड़े तो मोस्ट ऑफ द केसेस रे पेपर 2 रे से भल कले पेपर 1 रे से भल करि पारु नाहंती। तो यही आज जो आम वीडियो माध्यम रे गोटे मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करवा तार डिटेल एनालिसिस करवा ओडिया रे आउ आम किछि टिप्स एंड ट्रिक्स अलाउ करवा एप्लाई करवा जो थे कि मुख्यतः ओडिया भाषा किंबा ओडिया हो इंग्लिश हो ता सहित जोटा जो मान सहित रिसर्च टीचर टीचिंग एप्टीट्यूड सहित एते क्लोजली रिलेशनशिप नाही ताकू आमे केमती सुंदर प्रांजल भाव में बुझी पारिबा। तो फास्ट आमे आरंभ करवा पेपर 1 टा क्वेश्चन नंबर 1 आमे जे देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन सेट्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन रिसर्च साइकिल्स। एक्शन रिसर्च प्रोसेस रे कोटा एक्चुअल सीक्वेंस को आमे जे देखिबा फर्स्ट ऑप्शन जो आमे देखिबा रिफ्लेक्ट एक्ट प्लान ऑब्जर्व सेकेंड भी जो ऑप्शन गुड़ा को आपण माने जो देखि पारुछंती। तो एक्शन रिसर्च रे हमको जानिबा को पड़िबो तार साइकिल प्रोसेस जोटे कौन सी रिसर्च प्रोसेस रो हमें फास्ट आरंभ करिथाउ प्लानिंग प्रोसेस रो डेफिनेटली प्लान कला परे तो आमे जदि ऑप्शंस गुड़ा करे देखिबा एक्चुअल प्रोसेस तापर हम बतबी ट्रिक्स ता कोन होची। आमे देखिबा ऑप्शन 1 रे फर्स्ट होची रिफ्लेक्ट सेकेंड होची प्लान थर्ड होची ऑब्जर्व फोर्थ होची एक्ट। सो डेफिनेटली सेकेंड ऑप्शन रे अपन प्लान जो आमे आरंभ करूची एक्शन रिसर्च प्रोसेस रे प्लान फास्ट आसीबो डेफिनेटली सेकेंड एक्शन आसीबो जो प्लान आमे करिथाउ ता ऊपर आमे वर्कआउट करू वर्कआउट कला परे आमे ताको ऑब्जर्व करू जो एक्शन आमे कंडक्ट आमे एक्शन रिसर्च जो कंडक्ट कली तार ऑब्जर्वेशंस आउटकम कौन है जो एक्शन रिसर्च तार आउटकम कौन आसला रिजल्ट कौन आसला एंड फोर्थ ऑप्शन फोर्थ जो स्टेज आसो रिफ्लेक्शन ताको आमे रिवाइंड करू ताको आउ थरे रिव्यू करू। तो सेकेंड ऑप्शन हम प्लान एक्ट ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। तो सेकेंड ऑप्शन इज द योर करेक्ट आंसर। आम जो देखा आम ए सेकेंड ऑप्शन को जो देखा इट इज करेक्ट आंसर कहीं प्लानिंग प्रोसेस रो फास्ट आरंभ करूँ तापर एक्ट आसे तापर ऑब्जर्व आसे तापर रिफ्लेक्शंस बाकी गुड़ाक आम जो देखा अन्य ऑप्शंस गुड़ाक रिफ्लेक्ट एक्ट एक्ट पर आम प्लान एक्ट पर आम प्लानिंग को आसुचे एक्ट और प्लान को आसचे तो ऑप्शंसटा फेल से रहा। सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन कहीं फेल होची ऑब्जर्व फास्ट ऑब्जर्वेशन आम आसबनी केते फोर्थ ऑप्शन रोची एक्शंस प्लान पर आसुची जो ऑप्शंस गुड़ाक देखंतु फास्ट हो कि थर्ड हो कि फोर्थ ऑप्शन रे सबुतिर कौन अच्छी प्लान गुड़ाक पर फास्ट प्लान न आसिक अदर एक्टिविटीज गुड़ाक कि गोटे सीक्वेंस फ्लो करूना। तो सेकेंड ऑप्शंसटा हम आपंकर करेक्ट आंसर्स। सेकेंड ऑप्शन को जब आम सेकेंड क्वेश्चन को जीवा ए गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर एम एट आम जदि कह गोटे लिटरेचर रिव्यू आम जो रिसर्च रे करि थाउ तार ऑब्जेक्टिव कौन तार मुख्य उद्देश्यटा कौन हो तार कौन तो आम देखि थाउ रिसर्च प्रोसेस कला बेले गोटे मुख्य उद्देश्य होची लिटरेचर रिव्यूर जे आम जो रिसर्च करुचे पूर्वर को प्रकार रिसर्च होची आ से रिसर्च रो जो गैप अच्छी आम को प्रकार क्वेश्चन डिराइव करुचे हाइपोथेसिस को प्रकार डिराइव करुचे। तो सब्जेक्टिव जदि फास्ट ऑप्शन को देखो सब्जेक्टिव कंटेंट एनालिसिस कंटेंट जोटा रहा एनालिसिस ऑफ कंटेंट नॉर्मली एटाक आम कौन करूँ आम एनालिसिस प्रोसेस रे करूँ डाटा इंटरप्रिटेशन प्रोसेस रे करूँ प्रोवाइड इनफॉरमेशन अबाउट द ऑथर एंड देयर एफिलिएशंस नो डाउट आम लिटरेचर रिव्यू रे को ऑथर को जगार पब्लिश होती तार दे था कि डिटेल एफिलिएशन प्रोसेस से जगह रुहे एफिलिएशन प्रोसेस रे नॉर्मल रेफरेंस सेक्शन रे रहे। तो फास्ट और सेकेंड ऑप्शंसटा आसो ना। थर्ड ऑप्शन generate research questions and validating these questions third option will be your correct answer। थर्ड ऑप्शन आपन करेक्ट आंसर हम कहीं
आम रिसर्च रू किसी जो लिटरेचर रिव्यू को आम स्टडी करूँ तार आम किसी गैप फाइंडिंग करके आमर रिसर्च प्रोसेस आम ताको इंटीग्रेट करूँ से रिसर्च क्वेश्चंस को आम डिराइव करूँ आ ताको वैलिडेट करूँ से क्वेश्चन केते दूर पर्यंत रिसर्चेबल हो पार। फोर्थ वन इज कंडक्ट मल्टीपल टास्क बैक स्क्रीनिंग एटा तो हेब ना तो आमर फर्स्ट ऑप्शन फेल हेबो सेकेंड ऑप्शन फोर्थ वन इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर विल बी योर sorry second is wrong the third option is your third C will be the correct answer। तो आम जब थर्ड को जीवा जे कौन ऑफ एक्सपीरियंस रिलेट टू टीचिंग लर्निंग वाज सजेस्टेड बाय आम जी गोटे लर्निंग थ्योरी अच्छी यहाँ गोटे आमर मोस्टली आपण को रिकल बेस्ड क्वेश्चन रिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो थे आमको मन रखा पड़ो ये ट्रिक्स कि आम मोस्टली आम कंटेंट बेस को मोर फोकस कर क्वेश्चनटा तो ये जो अच्छी जो मैंने पढ़ी थे कौन एक्सपीरियंस नॉर्मली कौन एक्सपीरियंस को डेल कौन एक्सपीरियंस कहा जाए डेल कौन ऑफ एक्सपीरियंस माने जोटा एडगर डेल जो अच्छा सी होती आम यहाँ को थर्ड ऑप्शन को देवा सॉरी फोर्थ ऑप्शन को तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर जोटा कि कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंसटा। फोर्थ रोचे ए रिसर्चर फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इन हर रिसर्च व्हाट इम्प्लिकेशंस विल इट बी कैरी फॉर हिज आर प्रिंसिपल हाइपोथेसिस। तो आम देखा दुईटा नॉर्मल रिसर्च प्रोसेस रे दुईटा हाइपोथेसिस था गोटे नल हाइपोथेसिस आ गोटे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कही था ताको बुझा पड़े से कहूँ जदि आम नल हाइपोथेसिस को फेल टू रिजेक्ट आम नल हाइपोथेसिस को जदि रिजेक्ट करूँ ताहले तार प्रिंसिपल हाइपोथेसिस उपरे कौन इम्प्लिकेशंस पड़ो। तो आम गोटे एग्जांपल्स नेबा जगह एक्सप्लेनेशंस को आम जो देखा नल हाइपोथेसिस कौन थाए नल हाइपोथेसिस जो जगह जो वेरिएबल्स आम दुईटा नौ कि जो दुईटा आम सैंपल भितर कहूचे तांको भितर किसी रिलेशनशिप आम स्टेटेड था नो इफेक्ट नो रिलेशनशिप आम स्टेट करता तो नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप यहाँ थाए नल हाइपोथेसिस रे माने ये जगह कौन हो मेल इज इक्वल टू फीमेल दैट मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस तांको भितर किसी डिफरेंस ना तो ये जो आम नौचे मेल कि आम कहूँ मेल और फीमेल किसी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आम नाई बोली कहूँ दैट मीन्स द मेल एंड फीमेल आर बोथ आर इक्वल। सेकेंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन थाए जोटा को रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहुए रिसर्च हाइपोथेसिस कहूँ देयर एक्जिस्ट डिफरेंस आम कहूँ देयर एक्जिस्ट डिफरेंस और रिलेशनशिप तांको भितर संपर्क अच्छी कि डिफरेन्सेस अच्छी बोलिक आम कही तो तार जो तीन ऑप्शंस थाए कौन थाए माने दुईटा भितर डिफरेन्सेस नाई सॉरी देयर इज ए डिफरेन्स अच्छी डिफरेन्स केमती आइदर मेल इज बेटर थी कि फीमेल इज बेटर थी तो जदि आम जो क्वेश्चंस अच्छी यटा को जदि आम नल हाइपोथेसिस को आम कौन करुचे यहाँ को एक्सेप्ट नॉट रिजेक्ट मीन एक्सेप्ट करुचे आम एक्सेप्ट करुचे आम कौन करुचे एक्सेप्ट करुचे एक्सेप्ट जदि करुचे सो डेफिनेटली कौन हम आम कौन करुचे एक्सेप्ट जदि करुचे सेकेंडटा को आम कौन करवा रिजेक्ट करवा है तो सेकेंड ये जो रहा सेकेंड हाइपोथेसिस फास्ट आमर कहूँ रिसर्च हाइपोथेसिस रे कौन इम्प्लिकेशन पड़ो रिसर्च हाइपोथेसिस रे इम्प्लिकेशन या पड़ो जदि फास्टा जदि नल हाइपोथेसिसटा जदि रिजेक्ट होउछि तो आम कौन करने को पड़ो सॉरी नल हाइपोथेसिस जदि नॉट रिजेक्ट मीन एक्सेप्ट होउछि ताहले अल्टरनेटिव कि रिसर्च हाइपोथेसिस रिजेक्ट हेबो तो रिजेक्ट कौन हेबो आम देखा ऑप्शंस गुड़ाक जो देखा यहाँ आसबनी कहीं यहाँ फास्ट स्टेटमेंट को से एक्सेप्ट करूना तो सेकेंड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट रिजेक्टिंग द आम कौन हे रिजेक्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस बी विल बी योर करेक्ट आंसर कहीं नल हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्टेड फेल टू रिजेक्टेड मीन्स एक्सेप्ट करुच्ची जदि नल को आम एक्सेप्ट करुचे ताहले अल्टरनेटिव को कि रिसर्च हाइपोथेसिस को आम रिजेक्ट करवा सो रिजेक्ट आमर से हम सेकेंड विल बी योर करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन को आम देवा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन फीचर्स ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च रे आमर ये जो रहा क्वालिटेटिव रिसर्च रे आम तार गुड़ाक कौन आम फीचर्स गुड़ाक कौन तो आम देखी था क्वालिटेटिव रिसर्च रे मोरली आम कौन करूँ नंबर वैल्यू को आम एवॉइड करी था न्यूमेरिकल इंपेरिकल ये गुड़ा को आम एवॉइड करूँ मोस्टली कंटेंट बेस्ड आर द एलाबोरेशन डेस्क्रिप्शंस यहाँ को आम मोर फोकस करता तो आम फास्ट देखा कौ से जिनस गुड़ाक जो ऑप्शंस गुड़ाक अच्छी से कौ कंडीशंस को साटिस्फाए करूने तो आम जो देखा एवॉइड द पॉजिटिव एजम्पशंस एंड द डाटा एनालिसिस आम यहाँ को फास्ट सब ऑप्शन को थोड़े पढ़ीदा
subscribes the pre-existing categories, collecting the data in numerical form, collect use of empirical method and data analysis. तो आमे देखिबा ए दुटा थर्ड ऑप्शंसटा आ फोर्थ ऑप्शंसटा एटा रिजेक्ट हो गला तो आम पाखे कौन हम गोटे जिते बेले आपण कौन सी ऑप्शंस क्वेश्चन रो आंसर जानी न पारती देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस को आमे को ऑप्शंस गुड़ा को आमे फास्ट डिलीट करवा रादर आमे डायरेक्ट क्वेश्चन जदि जानी ना तार आंसरटा तो आपण फास्ट कौन करेंगे आमे ऑप्शंस गुड़ा को डिलिमिटेड करके जीवा जेमती आमे केबीसी रे आपण माने जानि थिबे 50-50 ऑप्शंस हो तो दुटा क्वेश्चन आमे रॉन्ग आंसर को कर देला परे आपनकर 50% आपनकर करेक्ट हेबार चांसेस अछि तो दुटा हैला मु आगरो भी कहि दै छी कि क्वालिटेटिव रिसर्च आमे न्यूमेरिकल वैल्यू को एवॉइड करू कि न्यूमेरिकल वैल्यू को आमे ताको नदिक कंटेंट बेसिस रे आमे तो एवॉइड द जो सब्सक्राइब्स टू प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरी को आमे एटा को आमे भी रॉन्ग नेबा आमे तो एवॉइड पॉजिटिव एजम्पशंस एंड द डाटा एनालिसिस आमे कौन करूँ डाटा एनालिसिस को आम एवॉइड करूँ सो दिस इज द मेन फीचर्स जो आमे कौन हुए क्वालिटेटिव आमे जेहेतु एवॉइड करूँ सो 5 विल बी योर करेक्ट आंसर तो आमे जगह ऑप्शंसटा ए विल बी योर करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 6 को जब जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्नर एटा लर्निंग थ्योरी रो आसुची तो पावर ऑफ सेंसरी परसेप्शन आमे जदि पियाजेट थ्योरी को जीवा से किसी स्टेजेस देते जमती आमर कौन सेंसरी मोटर्स एक्टिविटीज को नौचे कि आम प्री ऑपरेशनल नौचे कंक्रीट ऑपरेशनल नौचे फॉर्मल ऑपरेशन तो आम कौचे इन आम मेंटल एस्पेक्ट को से कहूनी से कहूँ मेन कैरेक्टर सोशल एस्पेक्ट मन रखि था सोशल एस्पेक्ट जिते बेले आसब लर्निंग रो एनवायरनमेंट सहित इंटरेक्शन सॉरी लर्नर रो एनवायरनमेंट सहित इंटरेक्शंस लर्नर रो सोसाइटी सहित इंटरेक्शंस लर्नर रो अदर पर्सन सहित इंटरेक्शंस कम्युनिटी सहित इंटरेक्शंस स्कूल सहित इंटरेक्शन को मेजर फोकस रहिबो तो आमे देखिबा ए ऑप्शन से जदी पावर ऑफ सेंसरी परसेप्शन रहिबो नै काहे कि ना परसेप्चुअल लर्निंग आमे को सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस रे सोशल कैरेक्टरिस्टिक को आमे कंसीडर करनु थिंकिंग एबिलिटी दैट टू आल्सो मेंटल एबिलिटी को आमे जाउछे पावर ऑफ सिंथेटिक इमेजिनेशंस दैट इज ऑल्सो इज नॉट देयर तो आमे कहूँ एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विथ अदर्स आम जो अन्य सहित इंटरेक्ट करुच्छे ताकू आम सोशल इंटरेक्शंस बोली कहूँ तो फोर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर डी विल बी योर करेक्ट आंसर तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स सहित आम जो इंटरेक्शंस करुच्छे सोशल कैरेक्टरिस्टिक बा सोशल लर्निंग थ्योरी को आम जो कर भिगोस्की बोलिकी आमर जो अच्छा एजुकेशनिस्ट कहतु कि साइकोलॉजिकल पाइनियर जदि कहतु कि साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट कहतु से मोरली फोकस कर सोशल कैरेक्टरिस्टिक सोशल थ्योरी पर मोर फोकस करते तो एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विथ अदर्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर तो डी हे से बेसिस रे तो जदि 7 नंबर क्वेश्चन को जीवा व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस इवैल्यूएशन प्रोसेस आम 4टा भाग में डिवाइड करते गोटे है प्लेसमेंट इवैल्यूएशंस करिथाउ तापर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस करथाउ डायग्नोसिस इवैल्यूएशन करथाउ और समेटिव इवैल्यूएशन कर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कौन हुए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन आम किछि गोटे पिला को एडमिशन्स पूर्वर कि जॉब रो प्लेसमेंट पूर्वर आम जमी एंट्रांस टेस्ट दौचे सेटा को आम मोस्टली प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहुँ तो आम इवैल्यूएशन कोर्स एट द टाइम ऑफ टर्मिनल पॉइंट सेकेंडटा जोटा रोचे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आम कौन ड्यूरिंग द जो टीचिंग आम दे था पिला केते दूर पर्यंत बुझीपारी से जिनस को आम आखि आगे रखापी केते दूर पर्यंत तार प्रोग्रेस होती कौ जगह प्रोब्लेम रोचे ताकू जानापी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कराए डायग्नोसिस रे कौन जब किसी सीरियस प्रोब्लेम हो रूट को जानापी मनकर स्टूडेंट अटेंटिव रोनी क्लास रे स्टूडेंट किसी हेल्थ प्रोब्लेम रोचे कौ रिजन्स से अटेंटिव रोनी कौ रिजन से कंसंट्रेट रोनी तो डायग्नोसिस इवैल्यूएशन मोस्टली कौन रहता है मोस्टली साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल इन नेचर मोस्टली रहता है तो से आम कौन करूँ आ फोर्थ लास्ट वन इज समेटिव माने एंड ऑफ द गोटे लर्निंग प्रोसेस लास्ट जोटा को आम को समेटिव इवैल्यूएशंस कहता हूँ तो आम देखा से 4टा प्रोसेस को आम देखा इवैल्यूएशन अकर एट द टाइम ऑफ टर्मिनल पॉइंट मीन्स एटा होची समेटिव इवैल्यूएशंस तो सेटा हेबो नहीं सेकेंड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द डिजाइन्स मीन एटा को प्लेसमेंट इवैल्यूएशंस तो फर्स्ट पॉइंट भी जीवो सेकंड पॉइंट भी आमर ऑप्शन हेबनी इवैल्यूएशन रिलेटेड टू इंडिकेटिंग ड्यूरिंग द आउटकम ऑफ द टीचिंग्स आम लर्निंग आउटकम जिते बेले कहूँ रिलेट्स टू इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम एटा भी समेटिव इवैल्यूएशन रे जीवो कहीं आम लर्निंग आउटकम एंड टीचिंग रिलेट्स करते इंडिकेटिंग करते इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग टाइम रे जोटा रोचे आम जमी आपन कहली फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस फोर्थ हे तो डेफिनेटली द ऑप्शंस डी विल बी योर करेक्ट आंसर 8 नंबर क्वेश्चन को जदि जीवा 8 नंबर क्वेश्चन को
Which among the following is a non-cognitive characteristic of learning? Non-cognitive means mental aspect को आमे एभॉइड करियो माने सेही जिनस को ता सहित रिलेट करबानी माइंड जोटी की बेसी आमे दरकार पड़े कॉग्निटिव मीन्स होची आमे मेंटल एस्पेक्ट आमे कहूछु कॉग्निटिव आमे कहूछु फॉर्मेटिव मीन्स हार्ट सहित आमे आमे कहूछु इमोशंस कि साइकोलॉजिकल डोमेन को कहिता अब कॉग्निटिव कि साइकोमोटर जोटा कहूछु आमे एक्टिविटी बेस्ड कहिता तो से कहूची नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट मीन्स आपनकर मेंटल एपारेटस को लेस फोकस करिवो व्हिच नॉन कॉग्निटिव तो आमे जो एस्पेक्ट को आमे देखिबा ऑप्शंस गुडा कोन अछि रिकॉल रिकॉल रे हमर माइंड टा काम करछि आमे केते मेमोराइज करि पारुछि तो एटा हमर इट इज कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक तो एटा हमर नॉन कॉग्निटिव नुह तो फर्स्ट ऑप्शन टा करेक्ट हेबो नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द हायर ऑर्डर ऑफ मेंटल कॉग्निटिव डोमेन होछि सेकंड भी हेबो नहीं आइडेंटिफाई इंपोर्टेंट सेंसरी इनपुट्स माने आमे टच हो कि हियरिंग कथा होछि कि देखुचे कौन जिनस को तो आम देखला बेले तार जो आम मेंटल प्रोसेस रे कहूँ हदे आम मनकर गोटे फूल को देखिले आम कौन कहूँ से भल ना खराब कि कौन सी भल दृश्य को कि गोटे फोटोग्राफ को देखला गुड फोटोग्राफ बैड फोटो तो आम कौन कर नॉर्मली आम मेंटल प्रोसेस रे ताकू रिवाइंड करके कहूँ एक्चुअल आमर सेटा ठीक कि ना नहीं बिलीविंग व्हाट इज ट्रुथ मीन्स आम जहाँ बिलीव करले ताकू ट्रुथ सेटा कॉग्निटिव सहित किसी ना आम जहाँ आम भाव मन कर गोटे ट्रुथ बोली कहूचे सेटा मे बी फॉल्स हो पारे तो बिलीविंग द ट्रुथ इज योर करेक्ट आंसर कहीं मेंटल नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक रिकॉल रिकॉग्निशन प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आम कहूँ एनालिसिस सिंथेसिस प्रोसेस को कहूचे तो 4 विल बी योर करेक्ट आंसर 9 नंबर क्वेश्चन को जो दीजिए व्हिच द फील्ड ऑफ व्हिच uses role playing simulations self evaluations as the adult learner is known as तो आम जदि यही जो रोल प्लेइंग और सिमुलेशन प्रोसेस को जब एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम रे इंटीग्रेट करवा तो ताहले आम को ऑप्शन कर पेडागोजी इज मोस्टली टॉकिंग अबाउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड नॉट मोस्टली चाइल्ड सेंटर प्रोसेस को मोर फोकस करे पेडागोजी हेबनी एंड्रागोजी इज द करेक्ट आंसर एंड्रागोजी इज टॉकिंग अबाउट द एडल्ट एजुकेशन आम जिते एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को प्रमोट करुचे जोटा कि ताकू आम एंड्रागोजी बोली कह जाए तो सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर एंथ्रोपोलॉजी नुह साइकोलॉजी नुह तो योर सेकेंड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर बी विल बी योर करेक्ट आंसर 10 नंबर आम देखा व्हिच अमंग द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्मेट्स फोकस ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशंस कौ रिसर्च फॉर्मेटा आमर हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जनरलाइजेशन प्रोसेस को मोर फोकस करिथाय एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोज फैक्टर इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च फेनोमेनोलॉजिकल एंड द नैरेटिव रिसर्च एंड केस स्टडी रिसर्च आमर जोटा हाइपोथेसिस टेस्टिंग मोस्टली आपण माने जानिछंती क्वांटिटेटिव रिसर्च रे ही हेबो तो क्वांटिटेटिव रिसर्च रे आमे जदि कहूचे को गुडा क्वांटिटेटिव रिसर्च एक्सपेरिमेंटल कि एक्सपोज फैक्टर रिसर्च जोटा कहूची कोरिलेशनल रिसर्च जोटा कहूची सेटा को आमे एंड जनरलाइजेशन प्रोसेस नो डाउट इंटरवेंशन बेस्ड एक्टिविटी एक्शन रिसर्च वन टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च बट आम जनरलाइजेशन करें कहीं एक्शन रिसर्चटा बहुत लिमिटेड एरिया रे गोटे पर्टिकुलर कंडीशंस रे ही एक्शन रिसर्चटा करा जाए तो एक्शन रिसर्च जेहेतु इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च अच्छी नो डाउट आम एक्टिविटी बेस्ड जोटा इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च रे हाइपोथेसिस नौचे किंतु जनरलाइजेशन प्रोसेस तार जेहेतु कैरेक्टरिस्टिक रोनी तो आम सेकेंड टाक भी ताकू आंसर बोली एक्सेप्ट करवानी नैरेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च केस स्टडी ऑल्सो क्वालिटेटिव रिसर्च तो थर्ड और फोर्थ केतबेले हेबनी कहीं दिज आर द 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर क्वालिटेटिव रिसर्च आमको कौन कहूँ क्वांटिटी जोटा हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जनरलाइजेशन होची क्वांटिटेटिव बेसिस रा दुटा मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स तो आम एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोज फैक्टर को आम लेबा सो द राइट ऑप्शन इज योर ई देन क्वेश्चन नंबर 11 ରୁ 15 पर्यंत आम कौन पेसेस को आम करवा मु फास्ट कही रखे मोस्टली ये जो मॉडल टेस्टा तैयार कराई बिगिनर मानक हायर ऑर्डर क्वेश्चंस गुड़ाक आम दिखाई कहीं जेहेतु बिगिनर आम इंट्रोड्यूस करुचे सब्सिक्वेंटली हायर ऑर्डर डिटेल रिसेंट क्वेश्चन पेपर गुड़ाक भी रिव्यू करा तार केमती आम ट्रिक्स एंड टिप्स अप्लाई करवा तो आम कहूँ फास्ट जदि आम पैराग्राफटा जदि पढ़ुचे मुझे जस्ट 5 minutes टाइम दूसरे आप पढ़ी दिंतु देयर इज ए कॉमन थ्रेड रनिंग थ्रू द
unraveling of India statistical system, a modern economy with the sound situation is characterized by timely dissemination of credible data. A long-term policy needs an empirical basis and issue of veracity of data will influence investment decisions. In a country with a large population of youth, data on national developments, especially in core sectors like agriculture, industry, health, education, and employment, will be critical. Here comes to the role of National Statistical Commissions, a body created to establish the standard. Questioning the data veracity is a global phenomenon. The official narrative is always questioned by people on other sides of the France. Disseminations of economic data is essential to reach out to the public who live their reality. Lack of data will adversely impact the quantity of national policy. India must start at strengthening institutions such as the Central Statistical Commission. These institutions must be granted autonomy and insulated from external interference. Enhanced operational autonomy will make their work credible, and indicators of operational autonomy is their ability to stick to dissemination calendar regardless of what the data indicates. तो आम मोस्टली ये जगह आम ये पाराग्राफटा मोर फोकस करुच्ची जे इंडियन सिस्टम्स रे इंडियन डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी रे मॉडर्न इकोनॉमी रे स्टैटिस्टिकल डाटार केमती रोल रोची आउ स्टैटिस्टिकल नेशनल स्टैटिस्टिकल कमिशन्स डाटार जो इंटरफेरेंस ड्र करिबारे तार जो ऑटोनॉमी उपरे पाराग्राफटा फोकस करुच्ची तो सिंपल ट्रिक्स है आम जो गुड़ाक मेजर पॉइंट जोटा आम आप देखो हाइलाइट्स कर देछि सेफ्टी आप फास्ट हाइलाइट्स करें थरे पढ़ीदेला आप वन्स रीड फास्ट थरे ही पढ़े देन क्वेश्चंस को जी क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस गुड़ाक अच्छी व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी तो जो क्वेश्चन पढ़ी से सेंटेंस गुड़ाक आप फास्ट हाइलाइट करेंगे जमी ये जगह आम कहीपर जे आम मॉडर्न इकोनॉमी को जमी आपंकर यहाँ अच्छी इंस्टीट्यूशन कैरेक्टर बाय डिसेमिनेशन ऑफ क्रेडिबल डाटा तो मॉडर्न इकोनॉमी जोटा आम कहूँ आम जोटा कहूचे आम को रिजन्स आम कहूँ को रिजन्स आमर मॉडर्न इकोनॉमी फोकस कर तो इम्पोर्टेंस मॉडर्न इकोनॉमी कौन कॉमन थ्रेड आम कॉमन थ्रेड को आम जगह फोकस करूँ आम कहूँ जे इकोनॉमिक साउंड इज कैरेक्टराइज बाय टाइमली डिसेमिनेशन ऑफ क्रेडिबल डाटा तो आम जो देखा ये ए कॉमन थ्रेड इज नॉट डिसेमिनेशन ऑफ क्रेडिबल डाटा अच्छी अनरिलिविंग द स्टैटिस्टिकल सिस्टम में कॉमन थ्रेडटा रोचे जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स को आम केमती नेग्लेक्ट करुचे स्टैटिस्टिकल सिस्टम को केमती आम डिस्ट्रॉय करुचे ताको आम फोकस करूँ सेटा को फोकस करुचे और फोर्थ वन इज सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा तो आमर ये जो ये जगह ऑप्शन जोटा रहा डिसेमिनेशन ऑफ द क्रेडिबल डाटा को आम जोड़ा मोर फोकस करुचे डिसेमिनेशन ऑफ द credible data. So your first options will be your options आम questions को जो देखा dissemination your credible data. Second will be your right answer. Second is आम जो देखा second will be your right answer को जीव. Then what is the work of National Statistical Commission? आम statistical commissions रो काम कौन आम जगह देखा जे statistical commissions रो कौन होची आम जिते फास्ट इंट्रोड्यूस होती देखो हियर कम्स टू द रोल ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमिशन ए बॉडी क्रिएटेड टू एस्टाब्लिश द स्टैंडर्ड ये जगह कहूँ स्टैटिस्टिकल कमिशन आम से कौन कर जो स्टैटिस्टिकल फिगर गुड़ाकर डाटा गुड़ाक से एस्टाब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड को से एनश्योर कर कौटा को नेशनल एजुकेशन कमिशन जोटा रोचे एस्टाब्लिशिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड जोटा रही तो सेकेंड ऑप्शन आम देखा एस्टाब्लिशिंग द स्टैंडर्ड क्वेश्चनिंग द डाटा veracity questioning the official narrative support the public perception so आम जगह कौन करवा योर सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर आम से स्टैटिस्टिकल डाटा गुड़ाक से एस्टाब्लिश करुँच द थर्ड ऑप्शन आम थर्ड को जब आम जा व्हाट डज द पैसेज अल्टीमेटली सजेस्ट टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमिशन नेशनल स्टैटिस्टिकल कमिशन्स को कौन सजेस्ट कर पैराग्राफ रे तो नॉर्मली देखिए जो था सजेशंसटा एंड ऑफ द पैराग्राफ मोस्टली दिया होता है तो आम जो कहे एनहांस द जो देखा दीज इंस्टीट्यूशन में आम को आगुरी को इंस्टीट्यूशन उपर डिसाइड डिस्कसन करा नेशनल स्टैटिस्टिकल कमिशन उपर तो दिस इंस्टीट्यूशन मस्ट ग्रांट ऑटोनॉमी एंड insulated from the external influences means they should not be influenced by the external factors
एटा दउछि ताको ग्रांटेड करबा कथा किंतु से कहूछि एनहांस ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मेक देयर वर्क क्रेडिबल जदि आम ऑटोनॉमी देबा ताको क्रेडिबलटा बढ़िबो तो तापर कौन हम आम कौन करवा कथा एंड इंडिकेटर्स ऑफ ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इज देयर एबिलिटी स्टिक टू द डिसेमिनेट कैलेंडर रिगार्डलेस ऑफ व्हाट डाटा इज इंडिकेट्स से सजेशन कहूँ आपड़ से डाटा गुड़ाक डिसेमिनेट करूँ जहाँ डाटार आउटकम जहाँ आसुना कहीं आम आमको स्टिक टू द डिसेमिनेट कैलेंडर आम मन क्वार्टरली डिसेमिनेट करने को चाहूँ कि मंथली वीकली कि इयरली जहाँ तो सहीटा रोचे आम थर्ड ऑप्शन जोटा स्टिक टू द डिसेमिनेट कैलेंडर जोटा रोचे तो स्टिक टू द पॉलिसी डिसीजंस नो देन critically examine to stick to your calendar is your correct answer. So third will be your correct answer. पॉलिसी डिसीजन सहित किसी कहूनी से क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द तार क्रिटिकल एग्जामिनेशन करवा तार किंतु सजेशंस कौन दौर सजेशंस कहूँ आपण आपणकर कोर जो कैलेंडर डिसेमिनेशन कैलेंडर को स्ट्रिक्ट रुहतु. इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर इम्पैक्टेड बाय आम जो देखा आमर इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौ ऊपर डिपेंड करुँच से कहूँ देखो इन कंट्री लार्ज पॉपुलेशन ऑन द नेशनल डेवलपमेंट स्पेशली सॉरी a long-term policy needs an emphasis on the issue and veracity of data will influence the policy decisions. आमे कहूँ जदि लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजंस करूँ कौन इन्वेस्टमेंट डिसीजन विषय जो कथा हो इन्वेस्टमेंट डिसीजन विषय तो आम कौन करवा एम्पेरिकल बेसिस एंड इश्यू ऑफ वेरासिटी ऑफ डाटा आम जिते क्रिटिकाली जिते न्यूमेरिकल डाटा को जिते ऑथेंटिक डाटा को फोकस करवा इश्यू ऑफ वेरासिटी ऑफ डाटा जमी वेरासिटी न रहे डिफरेन्सेस केमती न रहे माने डबल ओपिनियन जमी न रही तो सहीटा को से मोर फोकस करी तो आम से देखा जे ऑप्शंस गुड़ाकर कौन अच्छी इन पॉलिसी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस गुड़ाकर एम्पेरिकल इश्यूज सहित कौन तार लिंकेज अच्छी आमर पॉलिसी डिसीजंस आम देखा यूथ पॉपुलेशंस तार गोटे अच्छी यूथ पॉपुलेशन आमर जेहेतु हाईएस्ट अच्छी ताको फोकस करनी से सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी नॉट देयर नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो नॉट देयर इश्यू ऑफ डाटा वेरासिटी सो यहाँ आम कहूँ इश्यू इन डाटा वेरासिटी इज द मेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को आम फोकस करी. So your correct answer will be your third one. C will be your correct answer. Then 15 number question को देखिबा how can the quality of national policy be improved केमिति आमे national policy को आमे improve करिबा आमे national policy गुडा को necessary national policy को केमिति improve करिबा जोटा कि लास्ट आमे लास्ट पैराग्राफ रे आमे पढितले भी जे आमे केमिति करिबा institutions जोटा रहिछि the operational is to granted autonomy and insulated from the external interference. आमे external interference रु जदि आमे autonomy दा गोटे institutions को national policy को strengthen करिवा पई तो external interference रु जदि आमे दूर रखिबा ताले आमे एडा को morely policy decisions को better हिसाब रे आमे करि पारे. So definitely it will be the answer will be enhance the operational फ्रीडम को आम जमी कम स्टैटिस्टिकल कमिशन्स को आम तार ऑटोनॉमी देखी तार ऑपरेशनल एक्टिविटी रे जदि आम फोकस न ऑटोनॉमी जदि प्रोवाइड करुचे ताहले आम नेशनल पॉलिसी को बेटर भाव में क्वालिटी इंप्रूव करिपारिबा. सो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 to 15 जो रोची मोस्टली आपणकर कम्प्रिहेंशन गोटे पैसेज को केमती बुझुछंती से ऊपर मोस्ट आपन को फोकस कराई किंतु जेहेतु यहाँ बिगिनर जमी मुझे कहूँ बिगिनर मान डायरेक्ट क्वेश्चंस को आम दिखाई बट ये जो लास्ट टाइम आम जो देखा लास्ट अक्टोबर 1 कि अक्टोबर 30 सेप्टेम्बर जो गुड़ाक होता इनडायरेक्ट क्वेश्चन गुड़ा बहुत पड़ता माने आपन को डिराइव करने को पड़ो क्वेश्चंस आंसर गुड़ाक फ्रॉम योर कम्प्रिहेंशंस. देन सम ऑफ द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस आर ये दिखाई किसी गोटे बैरियर्स कम्युनिकेशन प्रोसेस रे इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस रे को गुड़ाक आपंकर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस बैरियर क्रिएट करुच्ची. गोटे होली पोलिसेमी मीन्स आपन को बुझा पड़ो कोएक्जिस्टेंस ऑफ मेनी पॉसिबल मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड्स एंड फ्रेज गोटे जिनसर जदि मल्टीपल जिनिस थी मल्टीपल वार्ड थी तो मुझे जदि गोटे स्टेटमेंटा दूसरी जदि तार मल्टीपल वार्ड रोथुब ताहले लोक ताको विभिन्न वे इंटरप्रिट करेंगे. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस रे कौन कमननेस रहा कथा जे सोर्सटा डिसेमिनेट करुच्ची आउ ऑडियंसटा जे शुणुची दी जन भितर कमननेस रहा कथा. तो जदि पॉलिसेमी रोची से प्रकार रे डबल फेज रोची कि डबल मीनिंग रोची गोटे स्टेटमेंट कि गोटे स्टैंडर्ड रे ताहले आमे इफेक्टिव कम्युनिकेशन रे बैरियर हेबो ही हेबो. सेकेंड सिंपल लैंग्वेज आमे जदि यूज करुच्ची किसी बैरियर हेबोनी. यूज ऑफ क्लिंच माने कौन वेविड डेस्क्रिप्शन माने जिते क्लीयरली आमे एक्सप्लेन करवा एक्सप्लेन जदि भल भाव में करवा ताहले भी कम्युनिकेशन प्रोसेस रे किसी बैरियर क्रिएट हेबोनी.
फोर्थ वन इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस ता थ्रू जदि इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस भी आम जदि रोचे तो ए ऑप्शन विल बी डेफिनेटली ए विल बी देयर तो आमर ए ऑप्शन तो डेफिनेटली जदि आसो आमर कौन हो आम जो ऑप्शन गुड़ाक रहा बी एंड डी आसबनी कहीं ए ना बी एंड सी भी आसबनी आमर दुईटा रहा ए एंड बी एंड ए एंड सी तो ए इज आम बी श्योर आम जानु जदि गोटे वार्डर डबल जिनस रहा डबल मीनिंग कि डबल फेज रहा आम जापर डुअल मीनिंग जदि रोचे तो बी ऑन सी को जा बी रे सिंपल लैंग्वेज इज नॉट एट ऑल ए बैरियर्स इन कम्युनिकेशंस तो यहाँ भी आमर भी रिजेक्ट हे तो ऑप्शन ए एंड सी इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस जो दिखाई इट इज ऑल्सो इज नॉट एग्जैक्ट बैरियर्स आम जब सिंपल वे देखा नुह किंतु जेहेतु आमको दिखाई ए सहित सॉरी ए सी हाँ सॉरी वैबिड डेस्क्रिप्शन जब आम इजी कंस्ट्रक्शन ए और सी इज द इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस आम जब कहे सो सी विल बी योर डी विल बी योर करेक्ट आंसर जेहेतु आम कहे ए इज द पॉलीजेमी रोचे आ वैबिड डेस्क्रिप्शन ताको आम जब बेसी एलाबोरेट करूचे तो ए सी एंड ए विल बी योर करेक्ट आंसर सो आमर जो रहा डी विल बी योर करेक्ट आंसर ए मैप क्वेश्चन नंबर 17 को जो दिबा ऑन ए मैप 1 इंचेस रिप्रेजेंट्स 250 माइल्स गोटे इंचेस को गोटे मैप रे 250 माइल जदि रहिबो तो आमे कौन करे जदि गोटे 4 हेलो तुम 4.5 इंच पार्ट ऑफ द मैप जो देखा आम 2 सिटीज भितर मन करंतु 2टा सिटी भितर रोटी सिटी ए एंड सिटी बी ताले 4.5 इंच पार्ट जो मैप रोचे केते माइल्सटा से जीव केते ताले मैप रे केते रहिबो एक्चुअल माइलटा तो कहूँ 4 आम जदि कहूचे सॉरी एटा भूल अच्छी आम जदि कह यहाँ हूँ 4 +1/2 नुह माने 4.5 कहूँ 4.5 इज इक्वल टू आम देखा सो आम केमती फास्ट कन्वर्ट करवा 4 × 2 ये जो 4 आ 2 को मल्टीप्लाई करवा +1 यहाँ जो रहा इक्वल टू 4 2 8 1 9/2 रहा है 2 को जो डिवाइड आम जो करुचे कौन रही 2 2 2 4 जा 2 रहा 2 5 10 माने 4.5 जदि रहा सॉरी आमर जो रहा 9 डिवाइडेड बाय 2 जदि आम करवा तो आमर कौन आसला 2 4 8 आ रहा 5 बोले 4.5 4.5 रहा तो गोटे मीटर गोटे आमर इंच को केते रोची आम देखा गोटे इंच को आमर रोची 250 माइल 250 माइल्स तो 4.5 × 250 1125 सो करेक्ट आंसर आम देखा ये जगह जो देखा 1125 जो जगह अच्छी दैट इज द करेक्ट आंसर सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 18 को जो देखा तार गोटे आमर एसर्टेशंस थाए और रीजन्स थाए कौ कज थाए और रीजन्स आम कह द रिलेशन फंक्शन ऑफ मास मीडिया इज वाइटल फॉर एनी सोसाइटी मास मीडिया गोटे मेजर रोल रोचे यहाँ एनी सोसाइटी आम से एग्री करुचे तो डेफिनेटली दैट इज द वन ऑफ द रीजन्स तो आम कौन करुचे इट इज करेक्ट सो इट इज ट्रू तो जब द interpersonal aspect is that include advertising and public relations shapes the influence of public opinion आम जेहेतु जानूचे आमर पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने मास मीडिया और एडभर्टाइजिंग गोटे मेजर रोल रही है तो यहाँ ऑल्सो करेक्ट तो आम बोथ इज द करेक्ट कहीं आम जो प्रोडक्ट भी परचेज करुचे जो भी परचेज बेस्ड ऑन आमर एडभर्टाइजमेंट को आप जो मेजर होता है बर्तमान आम देखा वाओ इज द वन ऑफ द अपकमिंग ब्रांड तो आम देखिए जेहेतु वाओर वी जोटा आम कहूँ जोटा आइडिया नेटवर्क एंड वोडाफोन नेटवर्क कंबाइन जोटा एफर्ट्स दिखाई से आम डिफाइनटा डिपेंड करे आमर पब्लिक ओपिनियन उपरे तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सो आम ए जगह कौन करवा करेक्ट आंसर विल बी योर करेक्ट सॉरी करेक्ट ए इज योर करेक्ट आंसर ए इज योर करेक्ट आंसर रहिबो ए इज द करेक्ट आंसर तो जेहेतु बोथ कंप्लेन बोथ इज साटिस्फाइंग बोथ आर करेक्ट एंड एक्चुअल मास मीडिया गोटे तार फर्दर मास मीडिया को
explain करिछि influence करिछि हमर public opinion. So both A and B are true and A is the correct explanation and R is the correct explanation of the A. If the number is 345xy is divided by 90, then x plus what will be the outcome or what will be the answer of x plus y. ताकू जदि आम एक्सप्लेन करवा ये जगह अच्छी 9 8 7 6 तो आम कौन कला 345xy नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय 90 कहे तो ये डिवाइडेड बाय आम जो देखा 90 मीन्स कौन हो मीन्स बोथ इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 10 एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाय 9 90 तार जदि आम देखा तार 9 और 10 बोथ द्वारा से विभाज्य है माने तार विभाजक है तो एज वी नो दैट द डिवाइड 10 रूल्स इज यूनिट प्लेस वैल्यू इज तार यूनिट प्लेस वैल्यू 0 अच्छी तो वायर वैल्यू केते हेबो वायर वैल्यू 0 हेबो कहीं ना जदि आम 10 10 रो जदि रहिला 1 यूनिट हेले 9 रोची 2 यूनिट जदि रोची माने आम कौन कहूँ 0 ताको 10 रहा माने 0 इज द यूनिट वैल्यू और द यूनिट प्लेस वैल्यू आम कहूँ तो आम कौन करवा एज यू नो दैट द डिविजन्स ऑफ 9 एंड that sum of the digits of the number should be divided by 9 तो से sum of the number जोटा हे जोटा आसो से 9 द्वारा डिवाइड हो तो आम कौन कहे 3 4 5 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कौन अच्छी 9m अच्छी है इक्वल टू 12 कोटा है ये आमर है 5 4 9 3 12 प्लस एक्स एंड प्लेस वैल्यू के रहा आमर 0 रहा वायर वैल्यू 0 रही आम वायर वैल्यू 0 को आम नौ तो आम कौन करुचे जगह 12 यहाँ है आमर जोटा आमर 9m जोटा आसला आम के कहे 9 द्वारा डिवाइड हे बोलिक आम जोटा एक्सप्लेन करुचे से तो इट विल बी मोर फ्रुटफुल तो आम 9m को जोटा नेला तो स्मॉलेस्ट नंबर से कौन हम जदि आम ताकू एमती नंबरटा जोटा ना जोटा कि 9 6 द्वारा बहुत डिवाइड हो तो आम जब 12 को जब से नौचे 9 द्वारा 9m जोटा रहा इट विल ऑल्सो बाय डिवाइडेड बाय 9 एंड 6 9टा भैल्यू तो आसी आमर तो एक्स भैल्यू से आसो 6 आसो तो से आमर ओरिजिनल ताहले देखा कौटा आमर भैल्यू आसुची 6 सो ओरिजिनल भैल्यू आमर आसो 6 विल बी योर करेक्ट आंसर देन इंडक्टिव डिडक्टिव लॉजिक विषय देछि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स दैट द रिलेशन एक्जिस्ट बिटवीन प्रीमाइसेस एंड द कंक्लूजन दैट इज लॉजिकली नेसेसरी गोटे आमर कौन रहा गोटे प्रीमाइसेस कनक्लूजन रहा डिडक्टिव लॉजिक रे मोस्टली आप तो डिडक्टिव लॉजिक रे प्रीमाइसेस और कनक्लूजनटा आमर मेजर इंडक्टिव डिडक्टिव लॉजिक रे कौन गोटे कॉमन स्टेटमेंट थी गोटे थ्योरी थी तार गोटे गोटे कॉमन एग्जांपल्स थी तार सिमिलर एग्जांपल थी सो आम ये जगह कहे डिडक्टिव लॉजिक इज योर राइट आंसर।